हाय गाइस एंड वेलकम टू एमबीज मैन केव। और एक्स्ट्रा एनर्जी है मेरे अंदर आज क्योंकि आज है हमारा सीजन प्रीमियर ऑफ बियर थर्सडेज। यस, माय फेवरेट सीरीज, प्रॉब्ली दी फेवरेट सीरीज बिकॉज आई लव बियर। मेरी फिगर देख के पता लग जाता है दैट मुझे बियर कितनी ज़्यादा पसंद है। एंड आई थॉट कि of course when we are doing a premiere, a special episode of Beer Thursday, I don't think there is any other beer which deserves to be on this episode more than this one. जी हाँ, recently हमको पता लगा था that Bira has launched 4 new beer variants. In fact मैं भी गया था उस launch में, मुझे भी invite कर रहा था Bira वालों ने, thank you. And I got to try all of these beers because चारों ही beers जो थी वो काफ़ी interesting beers थी, something new. उसमें in fact लिखा भी गया था imagined in India, यानी कि इंडियन रूट्स को फॉलो करते हुए कुछ ना कुछ जो इंडियन कल्चर है उसे हाईलाइट करने की कोशिश करी गई है, उन इंडियन फ्लेवर्स को टैप इन करने की कोशिश करी गई है इन बियर्स के थ्रू। और मैंने आप लोगों से पूछा कि आप लोगों को चारों बियर में से आपकी सबसे ज़्यादा किस को लेकर एक्साइटेड है, और आप सबने बोला, ज़्यादातर लोगों ने, मैंगो लस्सी एल, जिसका आज हम करने वाले हैं रिव्यू। भाई पंजाबियों को और क्या चाहिए, मैंने पहले ही बता चुका हूँ मैं आप लोगों को कि जो किंगफिशर बियर होती है वो पंजाबियों की शिकंजी होती है। मैंने बोला था, याद है आप लोगों को? ये देखो, आई एम श्योर जैसे आपने कभी दिल्ली की गर्मी में पेड़ के नीचे बैठे हुए भाई से शिकंजी पी होगी, वैसे ही ये शराबियों की शिकंजी है। और अब बीरा आ गई है लस्सी बन के। जी हाँ, तो शराबियों की शिकंजी किंगफिशर और शराबियों की लस्सी in literal sense is Bira. Of course there are so many things to talk about जब हम इस बियर के बारे में बात करते हैं। The review, of course टेस्ट हम करेंगे, मैं आप लोगों को अपना ओपिनियन बताऊंगा, बट देर आर लॉट ऑफ थिंग्स जिसके बारे में आई थिंक हम पहले बात कर लेते हैं। द फर्स्ट थिंग इज़ कि व्हाट एग्जैक्टली इज मैंगो लस्सी एल। भाई की लस्सी को क्या फर्मेंट करके बियर बना दी उन्होंने। व्हाट एग्जैक्टली हैपन्स इन मैंगो लस्सी एल, क्या होती है, कैसे मैंगो का फ्लेवर आता है, कैसे लस्सी वाला फ्लेवर आता है, चलिए ये जान लेते हैं। सो इट्स एसेंशली एक बियर टाइप होती है, इसको हम बोलते हैं मिल्क शेक एल। मिल्क शेक एल में जो एक नॉर्मल बियर होती है, उसके अंदर वीट बेस रखा जाता है, जो ग्रेन होती है वो वीट ज़्यादा होती है, तो बियर ऑटोमेटिकली थोड़ी क्लाउडी हो जाती है। एज यू गाइज नो, यू गाइज हैव नाउ ट्राइड वीट बियर। उसके अलावा ड्यूरिंग द फर्मेंटेशन लैक्टोज को इंट्रोड्यूस करा जाता है बियर के अंदर, जो बियर फर्मेंट हो रही होती है। लैक्टोज जो होता है, मिल्क शुगर जैसे हम कहते हैं, उसमें ऑलरेडी शुगर होती है, लेकिन जो मिल्क शुगर होती है दैट कैन नॉट बी फर्मेंटेड। तो फर्मेंटेशन में जो यीस्ट होती है वो मिल्क शुगर को नहीं खा सकती। सो बिकॉज ऑफ दैट द बियर डेवलप्स अ क्रीमी टेक्सचर, जो एक मिल्की क्रीमी मिल्क शेक जैसा टेक्सचर आ जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट शुगर, जो शुगर रह जाती है उसकी वजह से हल्की हल्की स्वीटनेस भी आपको फील होगी। नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग स्वीटनेस, मिल्क एज यू गाइज नो इट्स नॉट स्वीट बट इट हैज़ सम शुगर, और वही शुगर आपको बियर में भी फील होती है हल्की हल्की। एंड दैट इज़ व्हाट एसेंशली अ मिल्क शेक एल इज, एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दिस बियर इज ऑल्सो। देन मैंगो को कैसे इंट्रोड्यूस करा गया है, आई एम नॉट रियली श्योर कि कैसे करा गया है, बट आई एम गेसिंग इज दैट आफ्टर द फर्मेंटेशन इज प्रिटी मच ओवर, जब यीस्ट डाई डाउन हो जाती है तो उसके बाद हो सकता है उन्होंने मैंगो पल्प डाला हो या मैंगो पील्स डाले हों, और उसकी वजह से यीस्ट जो शुगर होती है मैंगो की, वो बिकॉज यीस्ट ऑलरेडी अपना काम कर चुकी है, वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई है, डेड हो गई है। तो फर्मेंटेशन में जो टेस्ट है, जो मैंगो का टेस्ट है, वो जाता नहीं है, वो रह जाता है। अब हो सकता है कोई और उन्होंने तरीका अपनाया हो, आई एम नॉट रियली श्योर बिकॉज आई हैव ट्राइड मेकिंग मैंगो बियर वंस, और मैंने ये तरीका अपनाया था। एंड ऑनेस्टली आई हैव ट्राइड मिल्क शेक एल्स बिफोर। एक ही बार मैंने ट्राई किया, उससे पहले एक बार मैंने घर में बनाने की कोशिश भी करी थी, बहुत ही बेकार बनी थी। देन आई गेव अप ऑन इट। ऑनेस्टली नॉट माई फेवरेट टाइप ऑफ बियर ऑल्सो, तो इसलिए मैंने इतनी मेहनत भी नहीं करी। I have also tried mango flavored beers, quite a few, and I always love them. घर में भी कोशिश करी मैंने बनाने की, ठीक ठाक बन गई थी, अच्छी खासी बन गई थी, and I loved it. I'll try again making it again maybe this summer. So I was actually really looking forward to trying this, a milkshake ale with mango. That sounds delicious. Mango is my favorite fruit.
सबका ही होता है हमारे इंडिया में जो रहने वाले का. सो दैट्स समथिंग आई वाज रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. मैं ऑलरेडी टेस्ट कर चुका हूँ, तो मेरा क्या ओपिनियन है आप लोगों को मैं बताऊँगा. ऑफकोर्स टेस्टिंग इट इन अ पार्टी इज़ वेरी डिफरेंट देन टेस्टिंग इट हेयर वाइल टॉकिंग टू यू गाइज, बिकॉज मेरा जो पूरा ध्यान है वो उस टाइम पे बियर में होगा. बट अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जिसके बारे में आई थिंक हमें बात करनी चाहिए, दैट वाई इज इट बीन लॉन्च्ड इन इंडिया एंड व्हाट डज इट मीन फॉर द ऑडियंस. वेल ऑफकोर्स एज आई टॉक अबाउट अगर हम कंपेयर करें बीरा और किंगफिशर को, किंगफिशर के बारे में बता चुका हूँ दैट बिकॉज वी किंगफिशर यूज टू बी द किंग ऑफ बियर. आई थिंक अभी भी है शायद सेल्स के मामले में. एंड बीरा इज नाउ ऑफिशियली हैज़ मे बी अनऑफिशियली हैज़ टेकन दैट बटान फ्रॉम किंगफिशर बिकॉज दे आर द वन हु आर in charge of the beer scene in India. But the big difference is that कि Kingfisher जब भी कोई beer launch करते हैं, they are only launching lager beer. उनके 7-8 lager beer के variants हैं. जबकि King Veera is experimenting. They are launching something new. चाहे वो अच्छा होता है या बुरा होता है, doesn't matter. At least they are brave enough to launch something new, to take that risk. And I love that about Veera. That's why I'm a big fan of Veera as a company, because they are introducing something new. Whether it's a good product or a bad product does not matter, but because of this, other breweries will also get the chance and get that courage to launch new products, and that's a big win for us as consumer. तो चाहे आपको ये बियर पसंद आती है या नहीं आती है, it's still a great thing that it's launched in India. Price इस बियर का है 200 for this can, and this is a light beer. This is not a strong beer. So yes, you might think it's थोड़ी expensive है, but again this is not a regular beer. It involves more complicated, more complex processes जो एक regular beer में बनाने में होते हैं उससे ज़्यादा complex है. And you are getting to experience something new. So I don't think that considering the beer type, it's a bad price. I think एक अच्छा price है. Alright, actually let's pour it. Okay, I can definitely feel the mango. Let's pour some. And you can see that there is some cloudiness. You can see the beer is not clear. हल्का सा इसमें एक pale tinge है, but also it's slightly different as compared to a white beer. बीरा white से अगर हम कंपेयर करें या कोई भी और दूसरी wheat beer से कंपेयर करें, तो जो कलर है ज़्यादा पेल है, हल्का सा येलोइश टिंज है. इनफैक्ट ऑलमोस्ट आई शुड से मैंगो सा टिंज है इस बियर के अंदर. अभी पूरी मैंने पोर नहीं करी है. एंड अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करें, ऑफ कोर्स एज आई सेड, दिस इज अ कॉम्प्लेक्स बियर. इट हैज़ मॉल्ट, इट हैज़ बार्ले, wheat, and then it also has oats, it also has lactose जैसे मैंने बताया, and it also has mango. जी हाँ, mango. And I'm not really sure कि mango को कैसे introduce करा गया है beer के अंदर during the fermentation, but we'll find out. Let's do some nosing. Yeah, you can taste the mango. It's coming straight away. It's very pleasant on the nose. You guys love mango, then you will definitely love nosing this beer. And usually जब मैं beer को nose करता हूँ, it's not, you don't get something new. Usually lager beer में सब में वो grassy, hoppy, citrusy से notes आते हैं. But this is just so nice, so nice to nose. चलिए taste करके देखते हैं. So you do get that mango. You will feel it on the tongue. It's there, but it's not it does not heavily rely on the mango flavor. It is fairly hoppy, I'll say, because you do feel that bitterness at the back end. जो hoppy bitterness होती है वो आपको feel होगी back end पे. But it does have that extra creamy texture to it. वो टेक्सचर आपको फील होगा बिकॉज इट विल लिंगर ऑन आपके मुंह के अंदर. जब आप इसको स्वॉल करेंगे, जब घूट लेंगे, यू विल फील दैट एक्स्ट्रा स्लिपरीनेस इन योर टंग, दैट
that creamy texture that you get when you're drinking something frothy, something which is milky, frothed milk. जैसे अगर आप पीते हैं आपको एक हल्की सी क्रीमीनेस फील होती है अपने टंग पर. यू गेट समथिंग सिमिलर टू दैट व्हेन यू ड्रिंक दिस बियर. बट अगर आप सोच रहे हैं कि बहुत स्वीट बियर होगी, जैसे बीरा वाइट एक स्वीट बियर है, लोगों को पसंद नहीं आती है, कहते हैं कि बहुत ज़्यादा फ्रूटी है, बहुत मीठी है. आई थिंक दिस इज़ नॉट दैट काइंड ऑफ बियर. दिस इज़ वेरी डिफरेंट. दिस हैज़ अ स्वीट एलिमेंट. जब आप इसे पहला घूंट लेते हैं, यू विल फील द टेस्ट ऑफ मैंगो, बट इट्स नॉट ओवरली स्वीट. आई थिंक एक अच्छा बैलेंस बनाया है उन्होंने मैंगो के साथ. जो मैंगो का टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा ओवर पावर नहीं करा है इसके बियर के अंदर. इट हैज़ अ फेयर बिट ऑफ क्रीमी टेक्सचर टू इट, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा उसे ओवरडन नहीं करा गया है. इट्स केप्ट एट अ वेरी बेस लेवल विच इज़ गुड फॉर द इंडियन ऑडियंस, बिकॉज वी डोंट हैव द एक्सपोजर to these kind of beer. So I think it's a nice way to introduce us to this new type. I personally feel that it's not a kind of beer which I'll probably drink regularly, but it's a kind of beer which अगर मैं किसी पार्टी में जाता हूँ या किसी बार में जाता हूँ और मुझे ज़्यादा पीने का मन नहीं कर रहा, but I have to drink one thing just to give somebody company, I'll probably would order something like this, which I can just keep on sipping slowly and relax and enjoy. This is that kind of beer. And it's probably, I don't know कि किसी को बंदा बोलेगा कि मेरी फेवरेट है या मैं रोज़ पी सकता हूँ, मतलब रोज़ की एक पीनी हो या मुझे 3-4 इकट्ठी पीनी हो. Maybe not a sessionable beer, if you guys know what I'm talking about. But still, I personally feel that हर किसी को, if you are a beer lover, if you are a beer fan, then you should try it because it's something new for us. I'm really excited for this. I'll try कि मैं चारों जो आए हैं सबका रिव्यू करूँ. This was the most requested, तो मैंने इसका पहले रिव्यू किया है. But what do you guys think? And I would say would be probably a bit of injustice to give this rating on the basis of taste या pricing, because it's something completely different. It's not that कि इस बियर को मैं किसी और बियर के साथ कंपेयर कर सकता हूँ, but I'm giving you my honest opinion इस बियर के बारे में क्या है. It's not a beer which you can drink 3 of or 4 of. हो सकता है आप पी सकते हो सकता है आपको इतनी अच्छी लगे, but it's definitely a beer that you should try because you will get to experience something completely new. बट मुझे बताइए, अगर आपने ट्राई ऑलरेडी करी है तो कैसी लगी आप लोगों को. लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, चैनल पर सब्सक्राइब करिए. लाइक ज़रूर करना वीडियो पे. अगर आपने लाइक करा तो आपके सपने में ठंडी ठंडी बियर आएगी. मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पियो पैचो पियो.